वेलकम टू ऑल टारगेट योर गोल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल में। वही जोश, वही जुनून, वही जज्बे के साथ मैं आज की क्लास को लेकर के आया हूं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के अंतिम क्लास होने वाली है और आज की क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल वही जोश, वही जुनून के साथ आप भी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और सवाल लगाएंगे आज हम लोग। ठीक है, ओके। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम रिलीवेंट क्वेश्चंस आज होंगे पूरे के पूरे। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा। जिन बच्चों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिल सके सबसे पहले। तो आइए बिना किसी देरी के सीधा अपने वीडियो पर आते हैं, सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं जो आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एक क्वेश्चन हम लेकर के ऑलरेडी आते हैं ताकि आपका ज्यादा समय वेस्ट ना हो। तो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको रीड करिए, समझिए, पढ़िए क्या कह रहा है। आशा करते हैं आप सभी लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, समझा। ठीक है, और कुछ लोगों ने इसको कंप्लीट भी कर लिया होगा। आइए, जिनको नहीं समझ में आया क्वेश्चन, जो पूरा नहीं कर पाए हैं, उनको हम बता देते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। स्वाति कैन रो हर बोट एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। आपको मैंने जब लीनियर इक्वेशन पढ़ाया था, देखो डिस्क्लेमर मैं साफ साफ एक दे रहा हूं आप लोगों को, जो भी बच्चे लीनियर इक्वेशन की पूरी क्लासेस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पिछली 7 क्लासेस को पढ़ करके आ रहे हैं, वही इस वीडियो को समझ पाएंगे बहुत कायदे से। वरना आप अपना फालतू का 1 घंटा मत इसमें वेस्ट करना। ठीक है, मैं साफ साफ बता रहा हूं, आप पहले प्रीवियस लेक्चर लीजिए, वरना मैं ये मान करके पढ़ाऊंगा कि आपने मेरी लीनियर इक्वेशन की पूरी सीरीज, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी वीडियोस आप देख करके मेरे पास पढ़ने आए हो इस वीडियो को लेकर के। ठीक है, तो आइए, मैंने आपको जैसे बोल रहा था, लीनियर इक्वेशन में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो अब यहां समझाने का काम नहीं होगा, आपसे पूछने का काम होगा। मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा इस पे आपको डिटेल में बता चुका हूं। ठीक, तो आप बताइए कैसे होगा। अप स्ट्रीम क्या होता है? धारा के विपरीत दिशा पे। डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा पे। ठीक है, ओके, समझ गए। देखो स्वाति क्या है, एक नाव चला रही है, एक बोट को स्वाति चला रही है। कब? जब पानी स्थिर होता है तो उसकी स्पीड बेटा क्या दी गई है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात आ रही है आपको समझ में? मतलब स्थिर जल में जो नाव की स्पीड है, ये आपको नाव की स्पीड दी गई है। बोट की स्पीड कितनी है बेटा? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर हम इसको यहां लिखेंगे बेटा, तो स्पीड ऑफ बोट क्या लिखोगे आप? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसके बाद इट टेक 1 आवर मोर टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखो, स्वाति नाव लेकर के अप स्ट्रीम जाती है 5.25 किलोमीटर और 5.25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आती है। ठीक है, तो देखो, जब स्वाति 1 घंटे ज्यादा लेती है अप स्ट्रीम में, जब स्वाति अप स्ट्रीम को नाव चलाती है, अप स्ट्रीम में जाती है, तो 1 घंटे ज्यादा उसे समय लगता है। मैंने आपको लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में बताया था, जब कोई नाव अप स्ट्रीम में रन करती है तो उसके द्वारा लिया गया समय हमेशा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम धारा के विपरीत दिशा में चला रहे हैं नाव। ठीक है, हम जितनी स्पीड बढ़ाते हैं उतना धारा उसको पीछे करती है। हम धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, हम अपनी स्पीड से तो आगे बढ़ ही रहे हैं और पानी भी उस नाव को आगे बढ़ा रही है। ठीक है,
अगर नाव की स्पीड बच्चों यहां पे 5 किलोमीटर पर आवर दी गई है और आपसे देखो क्या पूछ रखा है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल आपको पूछी गई है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगर बेटा नाव की जो चाल है वो 5 किलोमीटर दी गई है, हम लेट कर लेते हैं क्या, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल को हम मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, टिक लगा लो। ठीक, मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन, केवल डाटा बदलेगा, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। ठीक है, आपने बोट की स्ट्रीम देखी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और x किलोमीटर प्रति घंटा आपने मान ली कि धारा की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटे है, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम स्पीड बेटा क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम स्पीड आप कहोगे सर नाव की जो चाल है उससे धारा की चाल को माइनस कर दीजिए और इतने किलोमीटर प्रति घंटे आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमको नाव चलानी पड़ेगी वो धारा की स्पीड से ज्यादा तेज चलानी पड़ेगी, तभी हम धारा की दिशा में अपनी नाव चला पाएंगे। ठीक है, तो अप स्ट्रीम स्पीड बेटा क्या हो गई, 5 माइनस x किलोमीटर। इसी को अगर हम डाउन स्ट्रीम में देखें बेटा क्या हो जाएगी, आपकी जो नाव है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो आगे बढ़ रही है उसमें धारा भी हेल्प कर रही है अपनी स्पीड लगा करके आपको आगे बढ़ाने में। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, 5 प्लस x किलोमीटर पर आवर। आ गई बात समझ में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम देखो क्या हो रहा है, अगर हम बेटा अप स्ट्रीम जाते हैं, ठीक है, अप स्ट्रीम जाने मतलब टाइम टेकन फॉर अप स्ट्रीम टू कवर 5.25 किलोमीटर। अगर आप अप स्ट्रीम जाते हो तो बेटा कितना टाइम लगेगा, मैं मान लेता हूं अप स्ट्रीम जाने में उसे t1 समय लगेगा, और समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो बेटा दूरी कितनी है, 5.25 किलोमीटर, और चाल क्या है अप स्ट्रीम की, 5 माइनस x किलोमीटर। तो 5.25 अपॉन 5 माइनस x हो गया। आ गई बात समझ में। आगे देखिए, अगर हम इसी को देखें, टाइम टेकन फॉर डाउन स्ट्रीम, हम जब नाव को डाउन स्ट्रीम चलाते हैं तो 5.25 किलोमीटर जाने में उसको t2 समय लगता है। अब t2 की वैल्यू क्या होगी, 5.25। अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड आएगी, क्या है, 5 प्लस एक्स, क्या है, 5 प्लस एक्स किलोमीटर। आपको बात आ गई समझ में। आपने देख लिया समय t1 जो है वो अप स्ट्रीम में जाने का है, t2 डाउन स्ट्रीम में जाने का है, अलग अलग समय आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे हम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बेटा बात करें तो कह रहा है अप स्ट्रीम जाने में 1 घंटे ज्यादा लगते हैं। मतलब अगर हम दोनों समय को इक्वल करना चाहेंगे, t1 इक्वल टू t2 करूंगा बेटा, तो देखो t1 अप स्ट्रीम जाने में 1 घंटे ज्यादा लग रहा है और डाउन स्ट्रीम में वो घंटा समय कम लग रहा है। ठीक है, अब हमें इन दोनों को अगर इक्वल करना है तो आपको डाउन स्ट्रीम में जो 1 घंटे कम लग रहे हैं उसमें आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। देखो अप स्ट्रीम का समय डाउन स्ट्रीम का समय तब इक्वल होगा। अब आपको सिंपल पता है t1 और t2 की वैल्यू रखनी है, इक्वेशन क्रिएट करनी है, 5.25 अपॉन 5 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू t2 क्या हो जाएगा, 5.25 अपॉन 5 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। आपको सिंपल इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है
तो आप क्या करो 5.25 अपॉन 5 प्लस एक्स को एक तरफ कर लो। देखो 5.25 अपॉन 5 माइनस एक्स माइनस 5.25 अपॉन 5 प्लस एक्स इक्वल टू 1। आपको अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो नोट करिए, फिर इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के स्पीड निकालते हैं। ठीक है, नोट करो। चलो नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, आपको इसको सॉल्व करना है। देखो 5.25 अगर हम बेटा ऊपर से कॉमन कर लें तो हमने कर लिया। यहां क्या बचेगा 1 अपॉन 5 माइनस एक्स और माइनस 1 अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, ये हो जाएगा। आप देखो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्रिएट करनी है। कैलकुलेशन आसान करने को हमने कॉमन लिया है। ठीक है, आप देखो 5.25 यहां एलसीएम लोगे तो 5 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स। ठीक, आप देखो एलसीएम को 5 माइनस एक्स से डिवाइड करोगे तो आएगा 5 प्लस एक्स, और 5 प्लस एक्स का 1 में बेटा मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 5 प्लस एक्स। वेरी 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 इजी। ठीक है, आगे देखो एलसीएम को 5 प्लस एक्स से डिवाइड करोगे आएगा 5 माइनस एक्स, और 5 माइनस एक्स का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 5 माइनस एक्स। और बेटा आपको ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे माइनस साइन लगा हुआ है। माइनस जहां होता है ना वो वहीं खेल बिगाड़ता है, और आप लोगों से गलतियां यही होती हैं। जहां माइनस आएगा वहां हमको ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दो साइन कभी एक साथ नहीं लिखे जाते। आप देखो 5 के साथ प्लस है, आगे माइनस है, तो दो साइन हमको अलग करने के लिए बीच में ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखो ये दिया गया है 1 के ऊपर। आप देखो 5.25 एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। आ रही है बात समझ में? a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह बेटा 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। आप इसको माइनस का मल्टीप्लाई करा दो, अंदर क्या हो जाएगा -5 प्लस एक्स इक्वल टू 1। ओके, आप देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। आपके लिए आसानी हो गई, 5.25 लग के कॉमन लेकर के ना। देखो 5.25 अब देखोगे आप तो 2x अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया इक्वल टू 1 है। आप इस 25 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे, मतलब डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 5.25 इंटू 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसका मल्टीप्लाई करा लो, कितना हो जाएगा 11x होगा कि नहीं होगा? कितना हो जाएगा बताओ? 10.5 आएगा, आई थिंक 10.5 आएगा, 10.5 आएगा। ठीक है, 10.5x आ जाएगा इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, आप पूरा इस टर्म को एक तरफ कर लो, एक तरफ आपको जीरो बनाना है। क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर इधर लाओगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 10.5 इंटू एक्स। ठीक है, और ये प्लस का 25 इधर आएगा यानी माइनस का 25 इक्वल टू 0 हो गया। आ गई बात समझ में? अच्छा, आप देखो ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस तरीके की दिख रही है। कैसी है? एक्स स्क्वायर प्लस 105 बटे एक्स माइनस 10.5 सॉरी 10.5 एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। अब आपके लिए फिर ये एक बवाल दिख रहा होगा, कैसे सॉल्व होगा? हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ये कैसे सॉल्व होगा बताओ? पॉइंट लग गया है, कैसे सॉल्व करोगे? वेरी इजी है। यहां पर भी देखो पॉइंट हटाओ, अपॉन में 10 आ जाएगा। अब आप क्या करो, पूरे में 10 एलसीएम ले लो। आपने 10 एलसीएम ले लिया, ठीक है।
आप देखो 10 को कौन से डिवाइड करोगे, आएगा 10, और 10 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करा दो 10x²। मैं इजी कर रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम का ऐसे ही पूछेगा और कैलकुलेशन ऐसे ही करनी पड़ेगी, वहां दिमाग नहीं काम किया तो सवाल गलत हो जाएगा। 6 नंबर का सवाल है, ठीक है। प्लस 10 को 10 से डिवाइड किया, आ जाएगा 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 105x। इसी तरह आप यहां पर देखो 10 को 1 से डिवाइड करोगे, आएगा 10, 10 का ऊपर बेटा मल्टीप्लाई करा दोगे तो -250 इक्वल टू 0। अब 10 को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, सिंपल हो जाएगा 10x² प्लस 105 इंटू एक्स माइनस 250 इक्वल टू 0। अच्छा, और देखो आप क्या कर सकते हो, कुछ दिखाई दे रहा है आपको, मेरे को तो बहुत कुछ दिख रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, देखो 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन करोगे तो यहां बचेगा 2x² प्लस यहां क्या आ जाएगा 21 इंटू एक्स, और बताओ माइनस 125 इक्वल टू 0। इस 5 को उधर डिवाइड में भेजोगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 21x माइनस 125 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको अब सॉल्व करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे करोगे, आप देखो x² का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, 2 का 125 है, मल्टीप्लाई कराओगे, यही तो कराओगे, क्या मिलेगा आपको 250। आप देखोगे यहाँ क्या साइन है, माइनस, यानी 2 नंबर को आपको माइनस करने पर 21 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 250 मिलना चाहिए। ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको बेटा हम माइनस करें तो 21 मिल जाए और मल्टीप्लाई करें तो 250 मिल जाए, बताइए, सोचो सोचो क्या नंबर आएगा। गुणा कराने में 250 आए और माइनस कराने में 21 आए, देखो क्या आएगा बताओ। ढाई सौ की टेबल कहाँ कहाँ आएगी, देखो 50 गुणे 5 करोगे नहीं बनेगा, ठीक है, 25 गुणे 10 करोगे तो भी नहीं बनेगा, और कहाँ आ सकता है 10 गुणे 25 से भी नहीं आएगा। कैसे आएगा बताओ, 250 और कैसे बनाया जा सकता है। एक मिनट क्या हो रहा है, ये 10.5 अपने अपॉन में 10 लगाया था, 10x² प्लस का 21x, और यहाँ पे आ जाएगा तुरंत 250, 250 का आपने 2 कॉमन लिया, 5 कॉमन लिया बेटा, ये देखो 5 कॉमन लिया है आपने, 5 कॉमन लिया, ये यहाँ आ जाएगा 50 आ जाएगा, वही तो कोई नंबर ही नहीं बन रहा था 50। ठीक है, अब इजी हो जाएगा क्वेश्चन, देखो आपको 2 में 50 का मल्टीप्लाई कराओगे हो जाएगा 100 माइनस साइन देखा, मतलब आपको 2 साइन का माइनस कराना, 2 नंबर ऐसे हैं जिनको माइनस करने पर 21 मिले और मल्टीप्लाई करने में आपको 100 मिले, तो 25 और 4 सबको पता है, ब्रह्मांड में केवल यही 2 संख्याएं हैं जिनको माइनस करने में 21 मिलेगा और गुणा करने में 100 मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो 2x² प्लस क्या लिख सकते हो बेटा, इसको क्या लिखोगे बताओ, माइनस का 4 प्लस का 25 लिख दें इंटू एक्स, देखो -4 मैंने इसलिए लिखा था 2 है, कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, माइनस का 50 इक्वल टू बेटा 0 हो जाएगा, देखो 2x² माइनस 4x प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 50 इक्वल टू 0। यहां से आप 2x कॉमन कर लोगे तो यहां बच जाएगा x माइनस 2 बचेगा। अच्छा, आप देखो यहां से -25 कॉमन कर लो, x प्लस का 25 भी कॉमन कर लो, ये बनाना होता है यहाँ पर, x माइनस 2 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। आप देखो x माइनस 2 यहां से भी कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 25 यहां से भी आ जाएगा, क्या बच गया, x माइनस 2 कॉमन कर लिया, क्या बच गया 2x प्लस 25 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 2 को 0 के साथ ले लो, एक बार 2x प्लस 25 को 0 के साथ ले लो, देखो x की वैल्यू बेटा यहां से 2 आ जाएगी और x की वैल्यू यहां से देखोगे तो माइनस का 25/2 आ जाएगी। मैंने आपको कल के लेक्चर में ये चीज बताई थी कि स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती है,
स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। आप ब्रह्मांड में जितनी गाड़ियां चल रही हैं, ट्रेन चल रही, हवाई जहाज चल रहा, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी, कुछ भी चल रही है, आप उसका स्पीडोमीटर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको जीरो से दिखाई देगा। स्पीड जीरो हो सकती है पर जीरो से कम कभी नहीं होगी, निगेटिव में स्पीड कभी नहीं होगी। इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे और बता देंगे कि बेटा x की वैल्यू 2i है। यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। आ गई बात समझ में? ऐसे लगेगा बेटा ये क्वेश्चन, नोट कर लो। आप सभी लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में भी आया होगा। आगे चलते हैं, आइए अगले क्वेश्चन में। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। एक देखो, मैंने आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का करा दिया। आपको याद होगा लीनियर इक्वेशन में मैंने एक क्वेश्चन एज से रिलेटेड कराया था, एज से रिलेटेड। आइए अब एक एज से रिलेटेड क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए। देखो एज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा है। 7 years एगो क्वेश्चन है, 7 years एगो। ठीक, देखो हमने पहला क्वेश्चन आपको बहुत कायदे से समझाया है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, कहाँ गया? ठीक है, एज का क्वेश्चन है, ज्यादा समझाने की नीड नहीं है, आप लोग समझते चले जाओगे। वरुण's एज, वरुण's एज was 5 times the square of the Swati age, was 5 times the square of the Swati age। स्वाति एज की स्क्वायर के 5 टाइम के बराबर है। 3 year hence, 3 year hence, 3 year hence Swati age will be, Swati age will be found, Swati age will be found 2/5 of Varun's age, ठीक, वरुण की एज का 2/5 है। ठीक है, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, आपको उनकी वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक, देखो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, देखो स्वाति 7 साल पहले वरुण और स्वाति जो है, देखो 7 साल पहले वरुण और स्वाति दो लोग हैं। ठीक है, वरुण की एज जो है वो स्वाति की एज के स्क्वायर का 5 गुना है, 7 से 7 साल पहले। ठीक, और आज से 3 साल के बाद देखने को यह मिलता है कि जो स्वाति की एज है वो वरुण की एज का 2/5 है। स्वाति की एज वरुण की एज का 2/5 है। आ गई बात समझ में? तो आपको उनकी वर्तमान आयु निकालना है। 7 साल पहले वरुण की एज स्वाति की एज के स्क्वायर के 5 गुना है। 3 साल बाद
क्या पाया जाएगा कि स्वाति की जो एज होगी वो वरुण की एज का 2/5वां भाग होगी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा वैसे वैसे कर डालो, सिंपल है, सॉल्यूशन कर लो। देखो आप लेट कर लो, 7 ईयर्स एगो लिख दो पहले, 7 ईयर्स एगो, ठीक, 7 ईयर्स एगो लेट द एज ऑफ स्वाति बी एक्स। ठीक, आपने स्वाति की एज को एक्स लेट कर लिया 7 साल पहले, तो वरुण की एज क्या हो जाएगी? वरुण एज 7 ईयर्स है, 7 साल पहले क्या हो जाएगी? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? स्वाति की एज का स्क्वायर कर दो और 5 गुना कर दो, 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्वाति एज। हो गया, आपको ये चीज क्लियर हो गई, वरुण की एज और स्वाति की एज। अच्छा 3 साल बाद, प्रेजेंट से 3 साल बाद, तो आप पहले प्रेजेंट एज में आ जाओ। ये तो 7 साल पहले का डाटा है, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति क्या हो जाएगा बेटा? देखो स्वाति 7 साल पहले x थी, तो 7 साल बाद x+7 हो जाएगी। वरुण की बात करें अगर हम, वरुण की एज क्या हो जाएगी? 7 साल पहले बेटा कितनी थी? प्रेजेंट एज ऑफ वरुण आएगा, 7 साल पहले वो 5x² था, तो अब क्या हो जाएगा? 5x² + 7 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक, अब आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद क्या होगा? आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, 3 साल के बाद क्या होगा? स्वाति एज, स्वाति की एज देखने को क्या मिल जाएगी बेटा? x+7, तो प्रेजेंट में है, 3 साल बाद के लिए 3 और जोड़ोगे तो ये देखने को मिलेगी x+10। ठीक, अच्छा वरुण की एज क्या हो जाएगी? देखो क्या होगी, अभी कितना है प्रेजेंट में? 5x² + 7, 3 साल बाद देखना है तो आपको इस पे +3 और करना पड़ेगा। आप देखोगे 5x² + 10, इतने ईयर का वरुण हो जाएगा। ठीक है, इतना डाटा आपने बना लिया। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो स्वाति की एज है वो वरुण की एज का 2/5 है, वरुण की एज का 2/5 है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। आ रही है बात समझ में? आपको यहाँ स्वाति का डाटा लिखना है, यहाँ वरुण का डाटा लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ स्वाति का डाटा लिखना है, यहाँ पे वरुण का डाटा लिखना है। और आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर स्वाति का डाटा कितना है बेटा? 3 साल बाद x+10 = 2/5, और वरुण का डाटा कितना है? 5x² + 10, 5x² + 10। कैलकुलेशन इजी करनी है बेटा, तो इससे 5 को कॉमन ले लो, यहां से 5 कॉमन लोगे, अंदर क्या बच जाएगा? x² + 2 बच जाएगा, बचेगा। आप देखो 5 से 5 कट गया, यहाँ है x+10, और यहाँ देखो 2x² + 4 हो जाएगा। ठीक, आपको एक तरफ 0 बनाना है, तो आप सारी चीजें एक तरफ कर लो ना। देखो 2x² + 4 ये ऑलरेडी से था, और यहाँ का प्लस का x इधर आके माइनस का x इधर का, प्लस का 10 उधर आके माइनस का 10 = 0। आप यहां से अगर इक्वेशन बनाओगे तो देखो क्या बनेगी? 2x² - x - 6 = 0, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब आप देखो x² का कोफिशिएंट 2 है, आपको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 2 का 6 में मल्टीप्लाई कराओगे हो जाएगा 12। आपने ये साइन देखा माइनस का है, 2 नंबर को माइनस करने पर हमको 1 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12 मिलना चाहिए। तो ब्रह्मांड में केवल 2 संख्याएं ऐसी हैं, कौन कौन सी? एक है 4 और एक है 3, जिनको माइनस करने पर 1 प्राप्त होगा और गुणा करने पर 12 प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप देखो 2x², इसको हम क्या लिखेंगे? 4 - 3, 4 - 3, ठीक है, x - 6 = 0। यहां से इसको सॉल्व करोगे, 2x² - 4x + 3x - 6 = 0। यहां से 2x कॉमन कर लोगे तो हो जाएगा x - 2, प्लस का 3 कॉमन कर लोगे तो x - 2 = 0। और देखो
x माइनस का 2 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप एक बार x माइनस 2 को 0 के इक्वल करो और एक बार 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल करो, x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ठीक, और यहां से x की वैल्यू माइनस का 3/2 मिलेगी। आपको एक x की वैल्यू बेटा 2 मिल रही है और दूसरी x की वैल्यू माइनस 3/2 मिल रही है। दिख रहा है ना सबको? बताओ एक बार। ठीक, दिख रहा है। आप बताओ, मैंने आपको कल बताया था ना, स्पीड, एरिया, लेंथ, एज, कॉस्ट ये कभी माइनस नहीं होती है, तो माइनस हो नहीं सकती, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखो क्या x की वैल्यू क्या है, 2 निकल के आई। x क्या है, 7 साल पहले स्वाति की आय, स्वाति की आयु। ठीक है, तो आप लिखोगे प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति, प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति क्या है बेटा, x प्लस 7 है, x प्लस 7 यानी 2 प्लस 7 इक्वल टू 9 ईयर्स। ठीक है, अच्छा ये है। आगे प्रेजेंट एज ऑफ वरुण की बात करें, वरुण की बेटा बात करूं मैं अगर प्रेजेंट एज में, तो क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 7। ठीक, 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7, 5 इंटू 4 प्लस 7 इक्वल टू 20 प्लस 7 इक्वल टू 27 ईयर्स। वरुण की एज बेटा आ गई 27 ईयर्स। ठीक, और स्वाति की एज है 9 ईयर्स। आ गई बात समझ में? नोट कर लो, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, स्टार बना लो जितने बनाना चाहो। ठीक है, जितने बनाना चाहो उतने कम है ऐसे क्वेश्चन में, बिल्कुल मैंने पहले ही बताया है। जोश जुनून कम नहीं होना चाहिए। आज की क्लास जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, नोट करो। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन को नोट किया, अच्छे से समझा और आपको समझ में भी आया होगा। आइए आपको ले चलते हैं एक अगले क्वेश्चन में। ठीक है, वैसा क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आता है जैसा मैं कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। जैकेट पहनने से थोड़ा सा दिक्कत होती है, बोर्ड रफ करने पे हाथ भारी हो जाता है। कोई बात नहीं, उतार देते हैं जैकेट, फटाफट काम करें फिर, है ना। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज, द क्वेश्चन देखो, पहले तो क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल is 3√5 centimeter. If the smaller side is tripled, if the smaller side is tripled and the larger side is doubled, and the larger side is double. ठीक, the new hypotenuse will be, the new hypotenuse will be 15 centimeter. The new hypotenuse will be 15 centimeter. Find the length of each side. Find the length
ऑफ ईच साइड। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार बनाओ इस पे भी, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, नोट करो। सभी लोगों ने नोट किया? समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइपोटेनस है वो 3√5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर हम उसकी स्मॉल साइड को 3 गुना कर दें और बड़ी वाली साइड को डबल कर दें, 2 गुना कर दें, तो जो नया हाइपोटेनस प्राप्त होता है बेटा वो हमारा 15 सेंटीमीटर का प्राप्त होता है। तो हमें बताना है कि दोनों जो साइडें हैं उनकी लेंथ क्या होगी, उनकी लेंथ क्या होगी। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, रियली मानो, सच में बहुत आसान क्वेश्चन है, करके देखो एक बार, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, सच में बहुत आसान है क्वेश्चन। देखो, जिसने ट्राई किया अच्छी बात है, जो केवल हमारे भरोसे बैठा है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। देखो, आप क्या करो, लेट कर लो, ठीक, क्या, लेट द स्मॉलर साइड बी एक्स। आपने स्मॉलर साइड को x मान लिया एंड लार्जर साइड बी y मान लो। आपने स्मॉलर साइड को x मान लिया और लार्जर साइड को y मान लिया। अच्छा, स्मॉलर साइड, लार्जर साइड और हाइपोटेनस में एक रिलेशन होता है, क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी तो बाबा पाइथागोरस को कौन भूलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार क्या जानते हैं हम? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। बेटा देखो क्या दे रखा है, हाइपोटेनस कितना है? 3√5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करो। परपेंडिकुलर इनमें से ही किसी एक को मान लो स्मॉलर साइड जो है वो परपेंडिकुलर है और लार्जर साइड बेस है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो बेटा वैल्यू होगी, 3 का स्क्वायर करोगे 9, √5 का स्क्वायर करोगे 5, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 45। आपने एक चीज मान लो यहां से बना ली, ठीक। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम स्मॉल साइड को 3 गुना कर दें, ठीक है, तो देखो एच स्क्वायर, यहां भी वही चीज लगेगी, प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो हाइपोटेनस है बेटा वो कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर छोटी साइड है, छोटी साइड को 3 गुना कर दिया यानी 3x हो गया, प्लस और लार्जर साइड को 2 गुना कर दिया यानी 2y हो गया, यानी 2y हो गया, ठीक, 2y का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करो, 15 का स्क्वायर होता है बेटा 225, और देखो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा। आप पहली इक्वेशन से y स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, y स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 45 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू यहां लाके चिपका दो, यहां लाके चिपकाओगे तो क्या हो जाएगा? 225 इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर की जगह क्या चिपकाओगे? 45 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये चिपकाया आपने। आगे देखिए, इसके बाद हम यहां आपको कराते हैं। देखो 225 इक्वल टू 9x स्क्वायर, अब आप 4 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 45 चौका 180 होता है, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर। आई बात समझ में? आप कैसे मल्टीप्लाई कराते हो मुझे नहीं पता है। 4 का कभी भी मल्टीप्लाई कराना हुआ करे तो जिस नंबर में करा रहे हो उसका पहले 2 गुना करो, फिर उसका 2 गुना कर दो। हमने देखो क्या कराया, 45 में 4 का कराया हमने, 45 का 2 गुना किया 90 हो गया, 90 का 2 गुना किया 180 हो गया। सिंपल है, 4 का स्क्वायर करा, 4 का मल्टीप्लाई कराना, ठीक है। आपको अब एक तरफ 0 बनाना है, इस 225 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा?
देखो 9x स्क्वायर से 4x स्क्वायर माइनस कर लो, हो जाएगा 5x स्क्वायर। ठीक, और एक चीज यहाँ पर कुछ, चलो बहुत बढ़िया बात है, ये तो आसान हो जाएगा फिर। 5x स्क्वायर आप ऐसा करो कि ये इस 180 को इधर ले आओ, यहाँ बीच में x नहीं आ रहा है, ये अच्छी बात है। 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा यहां से आ जाएगा 45, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर, और 45 5 से 45 को काटोगे आ जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू 9x की वैल्यू बेटा 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर बेटा स्मॉलर साइड 3 सेंटीमीटर है, देखो स्मॉलर साइड कितनी आ गई, x हमने स्मॉलर माना था ना, स्मॉलर साइड ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगी बेटा 3 सेंटीमीटर। लार्जर साइड निकालनी है आपको, यानी y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू यहां से निकल के आएगी ना, ये देखो y स्क्वायर, आप क्या करो 45 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यही तो आएगा। लार्जर साइड आपको निकालना है, क्या दिया गया देखो y स्क्वायर इक्वल टू 45 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक, आप x की जगह x की वैल्यू पुट करो, y स्क्वायर इक्वल टू 45 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी y स्क्वायर इक्वल टू 45 माइनस का 9, यहां से y स्क्वायर इक्वल टू 36, तो y की वैल्यू बेटा 6 आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। यानी लार्जर साइड जो आएगा बाबू वो आएगा 6 सेंटीमीटर, लार्जर साइड 6 सेंटीमीटर आएगी। बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल, बोर्ड एग्जाम वाला सवाल, नोट करो। आशा करता हूं आपने क्वेश्चन को नोट किया होगा, इसको बहुत बढ़िया सवाल था ये। ठीक है, आइए आपको एक अगले क्वेश्चन में ले चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ले चलता हूं मैं, अच्छा सवाल है। हाँ अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम वाला ये। आज की क्लास टोटल बोर्ड एग्जाम के नाम पर है बेटा। देखो को सवाल क्या है, इसी तरह के सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, या तो बोट का मिलेगा, एज का मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल का मिल जाएगा, है ना, या ट्रेन और स्पीड वाला जो आपको मैंने कराए थे उससे मिलेगा। ठीक है, और अभी देखो मैं एक और कराने जा रहा हूं, एरिया से रिलेटेड भी कभी कभी मिलता है क्वेश्चन। ठीक है, एरिया से मैं कोई टाइप छोड़ूंगा नहीं, जो आपके बोर्ड में एग्जाम इंपॉर्टेंट होगा वो कुछ छूट नहीं पाएगा। ठीक है, देखो क्या, इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, ठीक, इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इज subtracted from the area of larger square, is subtracted from the area of larger square, the result is 14 centimeter square. The result is 14 centimeter square. However, if twice the area of larger square is added, if twice the area of larger square is added to 3 times the area of smaller square, the area of
स्मॉलर स्क्वायर is smaller square, the result is 203 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है डिटरमाइन द साइड ऑफ द स्क्वायर। डिटरमाइन द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। बहुत प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। कैसे लगाओगे? अभी जैसे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल का बताया है सेम वैसे ही लगेगा, सेम वैसा, कुछ एक्स्ट्रा सवाल नहीं है इसके अंदर, सेम वैसे लगेगा। ठीक है, ट्राई करो, इसको करो, ट्राई करो। आइए हम बताते हैं। देखो कह रहा है इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, एक छोटा स्क्वायर है और एक बड़ा स्क्वायर है। अगर हम स्मॉलर स्क्वायर के एरिया को दोगुना करके सब्ट्रैक्ट करते हैं लार्जर स्क्वायर के एरिया को, तो जो रिजल्ट आता है बेटा वो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ठीक, आगे कह रहा है हाउ एवर इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, हम बड़े वाले स्क्वायर के एरिया को दोगुना करें, इज एडेड टू द 3 टाइम्स द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, और छोटे वाले स्क्वायर के एरिया के 3 गुने के करके उसको ऐड कर दे, तो जो रिजल्ट है वो बेटा 203 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। नहीं समझ पा रहे हो आप? सिंपल कैसे करो, लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी एक्स एंड लार्जर स्क्वायर बी वाई। ठीक, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, अगर बेटा स्मॉलर स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर होता है यानी एक्स स्क्वायर, और एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग, ये हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर। आपको ये बात समझ में आ गई? अब आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है अगर हम छोटे वाले स्क्वायर का 2 गुना करें 2x स्क्वायर हो गया, और बड़े वाले इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, और बड़े वाले से माइनस कर दे, तो बड़े वाले का जो एरिया है वाई स्क्वायर है, इसमें आपने 2x स्क्वायर को माइनस कर दिया, तो रिजल्ट प्राप्त होता है बेटा 14। ठीक है, अगर बेटा आप यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 14 प्लस 2x स्क्वायर, आप इसको भी एक जगह पर लिख लो क्योंकि अभी आपको वाई स्क्वायर की जगह हम ये पुट कराएंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, ट्वाइस द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर। लार्जर स्क्वायर बेटा वाई स्क्वायर है एरिया। ठीक है, इसका हमने क्या किया, 2 गुना किया, इसका मैंने 2 गुना किया। फिर कह रहा है इज एडेड टू 3 टाइम द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। स्मॉलर स्क्वायर का एरिया 3x स्क्वायर है, इसको आपने 3 टाइम कर दिया, तो रिजल्ट प्राप्त होता है बेटा 203। ठीक है, आप यहाँ वाई स्क्वायर की बेटा वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा 14 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 203। आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 28 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 203। ठीक, इन दोनों को जोड़ोगे तो 7x स्क्वायर इक्वल टू 203 माइनस 28। ठीक है, आप क्या करोगे आगे देखो, यहाँ 7x स्क्वायर, और इसको कैसे घटाओगे, 203 में पहले 30 घटाओ, कितना हो जाएगा 173, उसमें 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 175। ठीक, ऐसे घटाया करो, 7 से 175 काटोगे बेटा x स्क्वायर की वैल्यू 25 आ जाएगी। ठीक, और यहां से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू बेटा 5 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आया समझ में? कैलकुलेशन तो समझ में आ रही होगी ना? ठीक, कैसे डिवाइड हुआ पता चल गया ना, 2 टाइम फिर 5 टाइम। मेरी कैलकुलेशन फास्ट है, मैं क्या करूं? ठीक है, x की वैल्यू देखो बेटा कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ओके, आपसे भी बोलता हूं इसीलिए टेबल रटो, 25 से 175 होता है, मेरे को पता है। आप लोग टेबल ही नहीं याद करोगे तो कैसे होगा कैलकुलेशन?
ठीक है, देखो x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपने एक साइड निकाल ली, क्या आपने एक साइड निकाल ली, स्मॉलर स्क्वायर की जो साइड है, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर ऐसे लिखो, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर स्क्वायर की जो साइड है बेटा वो है 5 सेंटीमीटर, वो है 5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? अच्छा, अगर हम लार्जर की निकालें तो लार्जर के लिए देखो ये एक इक्वेशन दे रखी है, आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या है 14 प्लस 2x स्क्वायर, x की जगह आप सिंपल x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 14 प्लस 2 इंटू 25, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 14 प्लस 50, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बेटा हो गया 64। ठीक है, यहां से देखोगे तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, y की वैल्यू 8 आ जाएगी, रूट लोगे y की वैल्यू 8 आ जाएगी, यानी साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ऐसे लगेगा क्वेश्चन, था ना बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान था ना, कुछ नहीं करना, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था वैसे, क्यों उसने डाटा का बिल्कुल अपने सिस्टम को पूरा बदला है और कुछ नहीं। ठीक है, हो गया, बढ़िया क्वेश्चन था, नोट कर लो, आगे चलते हैं फिर। आशा करता हूं बेटा आप सभी लोगों ने इसे नोट किया होगा। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ चेस बोर्ड कंटेन a chessboard contain 64 equal squares, 64 equal square, and the area of each square, and the area of each square, and the area of each square is 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, a border round the board is a border round the a border round the broad is broad is 2 सेंटीमीटर वाइड, 2 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ चेस बोर्ड, फाइंड द लेंथ of find the length of the side of chessboard, find the side of chessboard। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये भी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम वाला क्वेश्चन है, नोट करो और इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर बताते हैं।
देखो बेटा, आप लोगों ने ट्राई किया क्वेश्चन कि नहीं किया? हम आपको इसको देखो बेटा फिगर से समझाते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मार्कर में इंक डाल लें। देखो, आप एक चेस बोर्ड बनाओ और देखो क्या कह रहा है, इसके चारों तरफ 2 सेंटीमीटर वाइड, इसके चारों तरफ 2 सेंटीमीटर वाइड जो है वो लकड़ी लगी हुई है। ठीक है, मान लो ऐसे, क्या है इसमें लिखा क्या है, ब्रॉड राउंड ब्रॉड इज 2 सेंटीमीटर वाइड। इतना चौड़ा देखो 2 सेंटीमीटर जो है ये चौड़ा है। ठीक है, जो चेस बोर्ड है वो केवल इतना है, चेस खेलने के लिए इतना है। आप देखे होंगे चेस बोर्ड में किनारे किनारे फंटी टाइप की लगी होती है, ब्रॉड को चौड़ाई नहीं खेली जाती है, वो खेलने में यूज नहीं होती है। ठीक है, तो देखो क्या होगा अगर, एक मिनट, ठीक है, देखो अगर ये बेटा पूरा चेस बोर्ड है और इसकी अगर हम मान ले साइड बेटा एक्स है, तो देखो 2 सेंटीमीटर इधर भी रहेगा, 2 सेंटीमीटर इधर भी रहेगा, 2 सेंटीमीटर इधर भी रहेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? देखो चेस बोर्ड है एक, ठीक, उसके अंदर a chess board contains 64 equal squares and the area of each square is 6.25 centimeter square. A border around the broad is 2 centimeter wide. Find the length of the side of the chess board. ये एरिया देखो, ये आपका चेस बोर्ड का एरिया है। ठीक, पूरी साइड बेटा चेस बोर्ड की एक्स है, लेट कर लो, लेट द साइड ऑफ द चेस बोर्ड बी एक्स सेंटीमीटर। आपने x सेंटीमीटर साइड मान ली चेस बोर्ड की। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, एरिया ऑफ, एरिया, अगर आप देखो आपको ये एरिया गिवन है, आप इसका एरिया कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे? अगर मैं आपसे बोलूं ये साइड अगर आपको निकालनी है तो देखो x -4 होगी। इस साइड की बात करें तो x इधर का -2 करोगे, इधर का -2 करोगे तो x -4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एरिया की बात करूंगा बेटा तो क्या हो जाएगा, x -4 का होल स्क्वायर। ठीक, और एरिया आपको कितना दे रखा है, 64 इक्वल स्क्वायर का है। ठीक है, और एक का एरिया कितना है, 6.25। आ गई बात समझ में? ये हो जाएगा x -4 का होल स्क्वायर। आप ऐसा करो, मैं बिल्कुल इसको सिंपल कर रहा हूं, यहां से पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ा लो, इधर रूट लगा लो। ये 64 इंटू 625 अपॉन 100 इक्वल टू, देखो x माइनस का 4 आ गया, उधर से स्क्वायर हटा, इधर रूट लग गया, रूट सॉल्व करोगे तो 8 इंटू 25 अपॉन 10, 5 से काट लो 5 अपॉन 2, 2 से इसको काटो बेटा 4। ठीक है, तो x माइनस का 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस का 4 इक्वल टू हो गया बेटा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। यही आपको निकालना था x की वैल्यू, यानी साइड ऑफ चेस बोर्ड, साइड ऑफ चेस बोर्ड एज, साइड ऑफ चेस बोर्ड एज कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। साइड ऑफ चेस बोर्ड एज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक चेस बोर्ड है, ठीक है, ये बना हुआ है, इसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा हमने ब्रॉड लाइन मार दो खींच ली हुई है, तो यहां से भी 2 होगा, यहां से भी 2 होगा, यहां से भी 2 होगा, तो चेस खेलने का एरिया कितना मिला आपको, x -4, उसका एरिया किसके बराबर है, 64 इक्वल स्क्वायर के बराबर, और जो इक्वल स्क्वायर है उनका एरिया 6.25 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम हमारा एरिया जो आ रहा है वो x -4 का होल स्क्वायर आएगा, और जो उन्होंने एरिया दे रखा है 64 गुणे 6.25, इन दोनों को इक्वल करके मैंने सिंपल सॉल्व किया है। ठीक है, ऐसे होगा ये क्वेश्चन, नोट कर लो, बढ़िया क्वेश्चन था।
ठीक है, आइए आप सभी लोगों ने नोट किया, आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं। और आज की क्लास का बेटा ये अंतिम क्वेश्चन होगा, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, फालतू परेशान नहीं होने का है। ठीक है, जो क्वेश्चन करा दिए गए यहीं से पेपर आएगा। देखो अगला एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर बाइज अ बुक, बाइज अ नंबर ऑफ बुक। अ शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स, बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80, फॉर ₹80। 80 रुपए में वो कुछ बुक खरीदता है। ठीक, इफ ही हैड बॉट, इफ ही हैड बॉट, इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स, अगर वो 4 किताबें ज्यादा खरीदता है, फॉर द सेम अमाउंट, फॉर द सेम अमाउंट, वही अमाउंट की वो 4 किताबें अगर और खरीदता है तो क्या होता है, ईच बुक वुड हैव, each book would have cost ₹1 less। ठीक है, how many books did he buy, how many books did he buy। ठीक, नोट करो, इसको लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, ये आपकी डेली लाइफ से जुड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नोट करो। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने इसे नोट किया होगा और करने का प्रयास किया होगा। आइए, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए हैं उनको हम बताते हैं कैसे होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, एक शॉपकीपर है जो 80 रुपए में कुछ किताबें खरीदता है, 80 रुपए में कुछ किताबें खरीद रहा है। अगर वह 4 किताबें ज्यादा खरीदता उसी वही 80 रुपए में, ठीक है, उसी 80 रुपए में वो 4 किताबें ज्यादा खरीदता तो उसको एक एक जो है ₹1 पर पीस, पर बुक, ₹1 पर बुक का जो प्राइस है वो लेस हो जाता। मतलब समझ रहे हो कहने का। देखो सॉल्यूशन लेट कर लें, लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी X। अगर उसने बेटा 4 किताबें खरीदी तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक, एक बुक की बेटा कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 80/X। 80 रुपए में उसने X किताबें खरीदी थी, X ने आपने डिवाइड करा दिया 80 को, तो आपको मिल गया एक बुक की कॉस्ट ये होगी। ठीक, इफ ही बाइज 4 मोर, इफ ही बॉट 4 मोर, अगर बेटा ये 4 किताबें ज्यादा खरीदता तो किताबें कितनी हो जाती, X+4, नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाती, X+4। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक क्या पड़ती, तब क्या एक बुक की कॉस्ट पड़ती, आप कहोगे सर 80 में हम X+4 से डिवाइड कर देते, उसी 80 रुपए में हमने 4 किताबें ज्यादा खरीदी तो ₹1 की एक बुक की कॉस्ट बेटा ये भी है, एक बुक की कॉस्ट ये भी है। ठीक, इसी का आपको डिफरेंस दे रखा है, पहले ज्यादा की पड़ रही थी, यानी अगर हम बेटा इसको C1 बोले और ये C2 बोले तो देखो C1 माइनस C2 इक्वल टू 1 होगा। C1 ₹1 ज्यादा था, जब हमने C2 को उस पर माइनस किया तो पता चला। ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझ लो,
C1 इक्वल टू C2 करना है। C1 ₹1 ज्यादा है, इनको बराबर करने के लिए हमें C2 में 1 जोड़ना पड़ेगा। आप यहां से देखो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। C1 की वैल्यू रख दो, C2 की वैल्यू रख दो, इक्वल टू 1 रख दो, बस सिंपल है। C1 बेटा कितना है 80/x माइनस C2 क्या है 80/x प्लस का 4 इज इक्वल टू 1। आप ऊपर से बेटा 80 कॉमन कर लो, ऊपर आपने 80 कॉमन कर लिया तो 1/x माइनस 1/x माइनस प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, मच्छर बड़ा परेशान किए यार। ठीक है, इज इक्वल टू 1। आप यहां क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे x इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यहां एलसीएम को x से डिवाइड करोगे तो बचेगा x प्लस 4, ऊपर 1 में मल्टीप्लाई कराया x प्लस 4 आ गया। एलसीएम को x प्लस 4 से डिवाइड किया, बचेगा x का ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा। देखो 80 इंटू 4 अपॉन बेटा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। आप क्या करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x को उधर भेज दो, इनका आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो 320 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा। आपको एक तरफ 0 बनाना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का ये प्लस का 320 उधर जाएगा, माइनस का 320 इक्वल टू 0। ठीक, आपको देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 दे रखा है, इस साइन पे फोकस करोगे माइनस का है, मतलब दो नंबर आपको ऐसे सोचने हैं जिसको माइनस करने में बेटा 4 मिले और मल्टीप्लाई करने में 320 मिले। तो ब्रह्मांड की केवल दो संख्याएं हैं, एक है 16 और एक है 20। इनको माइनस करने में 4 मिलेगा, मल्टीप्लाई करने में 320 मिलेगा। ठीक है, माइनस करने में 4 और मल्टीप्लाई करने में 320। तो आप देखो 4 को क्या लिख सकते हो 20 माइनस 16 गुणे एक्स माइनस 320 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 20 का मल्टीप्लाई करा लो 6 माइनस 16 माइनस का 320 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लोगे तो x प्लस 20, ठीक है, माइनस 16 कॉमन आ रहा है, x प्लस 20 यहां भी बच जाएगा इक्वल टू 0। आप यहां से देखो x प्लस 20 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहां से x, यहां का 16 इक्वल टू 0। एक बार आप x प्लस 20 को 0 के इक्वल करोगे, एक बार आप x माइनस 16 को 0 के इक्वल करोगे। यहां से देखोगे x की वैल्यू माइनस 20 आ रही है और यहां से देखोगे x की वैल्यू बेटा 16 आ रही है। ठीक, अब आपके पास दो वैल्यू आई हैं, आप कौन सी लोगे कौन सी छोड़ोगे, बताओ कौन सी कंसीडर करोगे कौन सी नहीं करोगे। देखो नंबर ऑफ, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, नंबर किसी भी चीज की जो संख्या है वो 0 हो सकती है, वो 0 से कम नहीं हो सकती है। जैसे नंबर ऑफ मैंगोज का मैंने एग्जांपल दिया था, आपके पास मैंगो नहीं है तो आपके पास मैंगो की संख्या 0 होगी, बट कोई कहे मैंगो की संख्या -1 है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बेटा x की वैल्यू 16 कंसीडर की जाएगी। तो जो क्वेश्चन में नंबर ऑफ बुक्स आएंगी बेटा निकल के, नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएंगी इज इक्वल टू 16। ठीक है, 16 बुक्स आएंगी निकल करके। ठीक है, ऐसे होगा ये क्वेश्चन। अब बताओ कुछ कठिन था इस क्वेश्चन में? जो हमने आज क्वेश्चन कराए एक भी क्वेश्चन कठिन नहीं था। ठीक है, इसको नोट कर लो। आशा करता हूं आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और हर कैलकुलेशन को आप अच्छे से समझे होंगे, हर क्वेश्चन मैंने समझाया है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चन आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने करा दिए हैं, इनमें केवल आपका डाटा चेंज होगा, इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। अब आपका फर्ज ये बनता है कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स पूछिए मुझे मेरे से। ठीक है, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो आज से खत्म हो गया है। अब आप पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जो मैंने पढ़ाया है, श्रीधराचार्य पढ़ाया, नेचर ऑफ रूट पढ़ाया, कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ाया, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाया, वगैरह वगैरह, मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ाए तरह 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 के। ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है। आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए घर पर,
ठीक है, और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए। सभी सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, हेल्थ का ध्यान दीजिए। बोर्ड एग्जाम नजदीक है, दूर नहीं है। आप भी पास जा रहे हो बोर्ड एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम भी आपके पास आ रहे हैं। स्पीड 2 गुना हो गई। मैथ के बच्चे हो ना, स्पीड 2 गुना हो गई। मतलब 1 महीना जो है ना, ये कितनी जल्दी निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये पूरी सीरीज पसंद आई होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आपसे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर पूरे कराओ, बहुत थोड़े रह गए हैं, ठीक है। 433 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जल्दी से जल्दी इसको 500 कराओ, ठीक है बेटा। चलें, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।